हेलो वॉरियर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेरी वेल। देखिए, आप लोग के बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती जो 21,391 पदों पर भर्ती होनी है, उसकी प्रस्तावित तिथि आ चुकी है। आप लोग के एग्ज़ाम का प्रस्तावित डेट 7 अगस्त 2024, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त तक होनी है, जो एक पाली में करवाई जाने की संभावना है। आप लोग तैयारी में लग जाइए और अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए। मैं आप लोगों को 4-5 साल में हुए जितने भी सिपाही भर्ती, मद्य निषेध सिपाही भर्ती का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वो सब डिटेल के साथ करवा दूंगा। ओके, बस आप लोगों से एक ही विनती है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा जो 16 अक्टूबर 2022 को लिया गया था, उसका ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो कहाँ होती है? मासिन राम में होती है और मासिन राम में लगभग औसत वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। और ये भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपके ने मान लो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो आप लोगों को पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, तो इसमें गणराज्य आप ऐसे हटा दो। ठीक है, गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976 को हुआ था। ठीक है, का उद्देशिका, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उद्देशिका को किसने लाया था? ठीक है, तो उद्देशिका को किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। कब लाया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसे कब अपनाया गया था? बहुत बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि उद्देशिका को कब अपनाया गया था। तो उद्देशिका को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, और किस वायरस से होता है? तो ऑर्थोनिक्सो वायरस के कारण होता है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो सिक्किम जो था वो खुले में शौच मुक्त प्रथम राज्य था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो गांधी का निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो ने। ठीक है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो सीजियम, गैलियम, क्लोरीन, सिलिकॉन, इनमें से सिलिकॉन अर्धचालक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, और ये सुंदरवन डेल्टा जो है, इसको कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? तो सुंदरवन को जो है 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उसे बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, और किस विटामिन की कमी से होता है बेरी बेरी? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। और B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। ठीक है, और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है। ठीक है, और पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसमें निकोटिनिक अम्ल विटामिन B3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक है, और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, और शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ही जो है, ये दो ग्रह हैं जिनकी परिक्रमण दिशा इनकी विपरीत है, पूरब से पश्चिम घूमते हैं ये। ठीक है, जिसे दक्षिणावर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस की उपलक्ष्य में 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 जून 2007 से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं, ठीक है। मलेरिया के उपचार में सिंकोना के छाल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पूछे मलेरिया मतलब मलेरिया कैसे फैलता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो पालोस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक है। और पालोस बंदरगाह कहाँ है? तो ये स्पेन में है, ठीक है। कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, और भारत की खोज करते करते वो कहाँ पहुँच गया था? तो उसने अमेरिका की खोज कर दी थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है? तो ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द हो जाता है नियंत्रण या सृजनहार, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया गया था, जिसमें क्या किया जाता था? नील बगान मालिकों द्वारा किसानों से 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाया जाता था, ठीक है। और नील की खेती से क्या हो जाता था? जमीन बंजर होता था। इसी के विरोध में कौन, जो राजकुमार शुक्ल थे और बृजकिशोर प्रसाद सिन्हा, इन्होंने ही चंपारण के इस दुर्दशा के बारे में गांधी जी को अवगत कराया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से आरंभ किया था अपने 78 सहयोगियों के साथ। और कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और इन्होंने कब तक इसको चलाया? तो 6 अप्रैल 1930 को तक चलाया था ये। कितने दिनों तक? तो 24 दिनों तक ये चला था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। और बैडमिंटन से जो अन्य नाम है वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, अमृत दीवान कप, रहीमतुल्ला सयानी कप, थॉमस कप, उबेर कप, कोनिका कप, नारंग कप, चड्डा कप, ये सारे जो हैं ये बैडमिंटन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि थॉमस कप किनको दिया जाता है, मतलब थॉमस कप जो थॉमस कप किन के लिए होता है? तो ये मेल के लिए होता है, और उबेर कप होता है फीमेल के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यास समित पुष्प का उदाहरण है? तो मटर, ठीक है। पताल शब्द का उचित विलोम शब्द है? तो आकाश, ठीक है, याद रखेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, तो गति का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है। जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? गति का पहला नियम, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस असम में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो ये सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस का जो स्थानांतरण होता है ये लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है, ठीक है। और सिफिलिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये देखिए, उस टाइम 2022 में एग्जाम हुआ है, तो उस टाइम का करंट अफेयर पूछा है। ऐसे आप लोग, इसका आंसर आवर प्लेनेट आवर हेल्थ है, लेकिन आप लोग ये ध्यान में नहीं रखेंगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, ये है क्या? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची होता है, जो शाही लीची आप लोग खाए भी होंगे, बहुत स्वादिष्ट रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? देखिए, तो 1857 में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 1862 तक, ठीक है। और जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इनका कार्यकाल कब तक था? तो 1848 से 1856 तक। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था 1869 से 72 तक, और लॉर्ड रिपन का था 1882-1884, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? तो साख का औपचारिक स्रोत जो है वो सहकारी समितियां हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है?
लाल, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, इसलिए ये कोहरे से कम प्रकीर्णित होता है। देखिए, जिसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा वो प्रकीर्णित कम होगा, जिसका कम होगा, जैसे कि बैगनी, बैगनी का सबसे कम होता है तो ये ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ इज क्यों लगा है, क्योंकि जो माइल्स, जो 50 माइल्स है ये एक यूनिट को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। क्योंकि यहाँ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो है ये जैसे कि देखिए बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ठीक है, और क्या है विस्कोमीटर, विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तरल की श्यानता मापी जाती है। ठीक है, चलिए और ये जो है स्टाइलेग्मोमीटर, इसके क्या, ये कांच का एक बना उपकरण है जिसके द्वारा द्रव का पृष्ठ तनाव, ठीक है, द्रव का, इसके द्वारा द्रव का पृष्ठ तनाव मापा जाता है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये इंग्लिश का है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। तो पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समस्थानिकों को रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीटों द्वारा परागकण क्या कहलाता है। तो कीटों द्वारा परागकण एंटोमोफोली कहलाता है। ठीक है, और जल परागकण क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली। ठीक है, जंतु परागकण जूफिली, और पक्षी परागकण ऑर्निथोफिली। ठीक है, ये सारा आप ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ का, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं। देखिए 3, 5, 9, 13, तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, तो आप इसको ऐसे बना लो 3x, 5x, 9x और 13x। ठीक है, तो इन सबको जब जोड़ोगे आप तो 30 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 30x इज इक्वल टू 360 कर दो, तो x का मान हो जाएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा 360/30 इज इक्वल टू 12। तो आप जो 3x यहाँ पे रखे हो, x मान पुट किए हो, तो 3 इंटू 12 करोगे 36 होगा, 5 इंटू 12 करोगे 60 होगा, 9 इंटू 12 करोगे 108 होगा, और 13 इंटू 12 करोगे तो 156 होगा। ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है तो उत्पादक के द्वारा। देखिए खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर उत्पादक के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। तो दूध इनमें से इमल्सन का उदाहरण है। ठीक है, देखिए इसमें और भी आप जैसे ध्यान में रखेंगे कि जो बादल और धुआं का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, तो एरोसोल कहलाता है। ठीक है, और गैस में जो ठोस तथा गैस में द्रव का परिक्षेपण क्या कहता है, एरोसोल कोलाइड कहलाता है। ठीक है, और मक्खन जो है वो क्या कहलाता है, मक्खन कहलाता है जेल कोलाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो उस टाइम पूछा गया था, तो उस टाइम भी सुमन बेरी थे, और प्रेजेंट टाइम में भी सुमन बेरी ही हैं। ठीक है, और अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ये सबको पता है, और इसके सीईओ पूछे तो BVR सुब्रमण्यम है वर्तमान में। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता, तो उस टाइम से था, तो ये करंट अफेयर है, उस टाइम का करंट अफेयर, अब कोई फायदा नहीं है देखने से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ATP के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मौजूद होती है। तो 13.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थी। तो चुनाव सुधारों से थुंगन समिति जो थी ये संबंधित नहीं थी। ठीक, जो ये तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सारे जो थे ये चुनाव सुधारों से संबंधित थे। ठीक है, ये जो, और ये आप ध्यान में रखेंगे, जो थुंगन समिति थी ये पंचायती राज से संबंधित थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है। तो वह एक क्या है, विमान वाहक पोत। ठीक है, INS विराट, जिसको 2017 में ही
इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था, इसलिए ये उस टाइम चर्चा में था। तो अभी इस क्वेश्चन का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। चलिए, काल वैसाखी चलती है, तो काल वैसाखी कहाँ चलती है? तो काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है, ठीक है। चलिए, अब पश्चिम बंगाल में इसे नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के सभी पौधे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, ठीक। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद CR दास, चितरंजन दास और जब ये मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। कब किया था स्वराज पार्टी का गठन? तो 1923 में किया गया था, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है टू लगेगा, बाय लगेगा, फोर लगेगा या सिंस लगेगा। देखिए, तो ही हैज़ बीन वेटिंग हियर सिंस 6 o'clock। सिंस क्यों लगेगा? तो आप ये ध्यान में रखोगे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 6 है, 7 है, 8 है, जैसे आपको क्लॉक में जो भी टाइम दिया हो तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और 4 का जो प्रयोग होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 2 आवर, 1 मंथ, 4 आवर, ये सब अगर दिया होता तो यहाँ 4 का प्रयोग होता। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का, ओके। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो मोनेरा के, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा समूह के उदाहरण है, ठीक है। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। मैं आपको करंट अफेयर का भी वीडियो करवा दूंगा। इस आप लोगों का एग्ज़ाम अगस्त में है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जुलाई तक के करंट अफेयर आपको करवा दूँ, ठीक है। तो आप इस मेरे चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे। मैं आपको SPD का करंट अफेयर मंथ बाय मंथ करवाते चलूँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका करंट अफेयर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 है, ठीक है। और ये पूछे कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है, और अधिकतम पूछे तो 500 हो सकती है, ठीक है। और बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछ दे तो आप बताओगे 75 है, ठीक है। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। आप लोकसभा आप पॉलिटी से देख कर जाना, ठीक है। जैसे बिहार में लोकसभा के 40 सदस्य हैं और राज्यसभा के कितने हैं? तो 16 हैं, ये आप ध्यान में रखोगे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोनाइम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्टडी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे भी, पुनी मतलब क्या होता है? तो पुनी मतलब नन्हा होता है, कमज़ोर होता है। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? तो सीधा होता है। स्मॉल मतलब छोटा होता है। तो स्ट्रॉन्ग का तो आप ऐसे भी इस सबको छांट के स्टडी मार दोगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, जैसे कि नवंबर से अप्रैल तक उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो रबी। और रबी के अंतर्गत क्या क्या आता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू आदि, ठीक है। ये सारे रबी के अंतर्गत आते हैं। खरीफ के अंदर अगर पूछ दे, जैसे पूछे धान किस तरह का फसल है, तो आप मारोगे खरीफ। क्यों? क्योंकि इनका जो बुनाई होता है ये कब से कब तक होता है? तो कब से कब तक होता है बताओ? खरीफ का होता है शायद जून से जुलाई, हाँ जून से जुलाई होता है, ठीक है। और कब तक होता है? तो अक्टूबर नवंबर तक। जैसे कि नवंबर में आप लोग देखते हो धान का कटाई शुरू हो जाता है, ठीक है। तो और जायद का अगर पूछे, जायद के उदाहरण, तो आप माना खीरा, ककड़ी, जैसे कि ये सब अभी आप लोग अभी मई चल रहा है तो देखते होगे आप लोग खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब जो बिकते होंगे, तो ये सब जायद फसल हैं, ठीक है। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य कप में उपयोग किया जाता है? तो ये रूप होगा। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 14। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो चरित्र निर्माण, ठीक है। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो उस टाइम का क्वेश्चन है, उस टाइम के क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस उदय उमेश ललित। और अभी जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश ये कौन है? आप सभी को पता होगा, DY चंद्रचूड़, बहुत चर्चा में रहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो ओजोन का एक अणु 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, जो ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी, तो इसका सिंपल, आई टुक द डिसीजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट, ठीक है, ये एबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो एबिलिटी होता है, जहाँ भी एबिलिटी की बात होगी वहाँ कैन आप लोग लगा देना आँख बंद करके, ठीक है। तो सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? तो रूस नहीं है। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4 है, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन CH4 है, ठीक है। चलिए पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 18 वर्ड्स है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, तो क्या होती है? लंबी और असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है? तो कहाँ है? भारत में, और भारत में भी कहाँ है? तो लद्दाख में है, ठीक है। और ये कितनी ऊंचाई पर है? तो 4500 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में, ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर पूछ दे तो तमिलनाडु लगाएंगे आप लोग, और लेपाक्षी मंदिर पूछे तो आंध्र प्रदेश। देखिए थोड़ा सा वर्ड का अंतर है, मीनाक्षी तमिलनाडु, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और जगन्नाथ तो आप लोग को पता है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो देखिए उनकी परिधि का अनुपात हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, √4 और √9, तो कितना हो जाएगा? 2:3, ठीक है। सौर ऊर्जा को ATP में किस कोशिकांग में बदला जाता है? तो सौर ऊर्जा को ATP में जो होता है हरित लवक, ठीक है, हरित लवक में बदला जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। फिर एसिटिक अम्ल किसका है? तो सिरका का है। सिट्रिक अम्ल किसका है? नींबू का है। टॉर्ट्रिक अम्ल किसका है? बताइए आप लोग। टॉर्ट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका इमली का, ठीक है। और ये पूछेगा चींटी का डंक किसका होता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग देखना AQ + BQ के फॉर्मूला पे बैठाओगे तो हो जाएगा, ठीक है, देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो बिल गेट्स के द्वारा बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो कसकुटा जो अमरबेल है ये पोषण युक्ति दर्शाते हैं। परजीवी है, ये दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो अंडा जो है ये पुष्पित पादप का भाग है जो द्विगुणित नहीं है, ठीक है। सड़क पर कोई खड़ा है उपयुक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो यह कोई खड़ा है, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक है, कौन खड़ा है क्या पता? तो कोई खड़ा है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ठीक है। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो पूर्व योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाता है, ठीक है। और पूछे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान में रखना आप लोग 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वो ये मैथ का क्वेश्चन है, सरलीकरण का, देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो मौलिक अधिकार बताता है भाग 3। भाग एक क्या बताता है? तो भाग 1 हमारा अनुच्छेद 1 से 4 जो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। भाग 2 क्या बताता है? नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या बताता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना है। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त विलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? ठीक है, तो विद्युत मोटर जो है ये द्विक परिवर्तक का कार्य करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित किया जाता है। तो ये आप लोग को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जैसे 85 नंबर क्वेश्चन में द्विक परिवर्तक दिया हुआ है,
तो आप लोग इसका इंग्लिश वर्ड भी देखने की कोशिश किया करो, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मान लो 85 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसका, ठीक है, आप हम लोग जो बिहार में है, तो हम लोग बिहार में सभी का इंग्लिश कमज़ोर होता है, ठीक है। फिर भी जब आप एक बार इंग्लिश को पढ़ोगे ना, तो वहाँ से आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो द्विक परिवर्तक आप नहीं समझ पाओगे, किसको क्या मारोगे आंसर। तो आप इसका एक काम करोगे, आप इंग्लिश वाला जो दिया रहता है वो पढ़ोगे, फिर इसका आंसर लगाओगे, ठीक है। चलो 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो सुंदर का क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं, तुम बहुत बदसूरत हो। जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो किसी को भी बोल देते हैं ना, अपना सूरत देखे हो कितना बदसूरत है। चलो ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बनाया गया, ठीक है। चलिए, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N है, इससे न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर इसे आप लोग देख लेंगे। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा? वेद प्लस उक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है, तो क्या है? पंजाब में ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, पंजाब में किसान लोग ही ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो हीलियम नाभिक था, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। किसे विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया है? तो द वन एंड ओनली विराट कोहली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनालिका एवं कल्याण सोना किस उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो गेहूं की है, ठीक है। चलिए, सरकारी आयोग बनाया गया था किस लिए? तो ये केंद्र राज्य संबंधों के लिए बनाया गया था, ठीक है। मुख्य मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्णपल्लव कहते हैं, जो बाहर में ये आपको दिख रहा होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। चलिए हम लोग और जो दिया हुआ है देख लेते हैं। जो 8 मार्च दिया हुआ है, ये कब क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस, ठीक है। 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस, ठीक है। और जो 10 दिसंबर है उसको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। रूस में ड्यूमा क्या था? तो रूस में संसद के नाम ड्यूमा ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है, निर्धन से निर्धन के समान हो। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के बारे में क्या है कहा है? कि निर्धन से निर्धन के समान हो, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा 100 का 100 क्वेश्चन, जो मध्य निषेध सिपाही भर्ती 22 अक्टूबर 2022 को हुआ था। देखिए, मेरा बस ये मकसद है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अवगत कराना। हो सकता है इसी में से 2-3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ दें, ऐसा होता है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर को ज़रूर एक बार देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।